हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं बिना इंची टेप के। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। जिन बहनों को इंची टेप की समझ नहीं है वो नाप से भी कैसे इस ब्लाउज को कटिंग करेंगे, आज ये हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, तो अस्तर पे ही मार्क लगाएंगे। मेन फैब्रिक को बाद में कटिंग करेंगे, इसलिए इसे हटा लेते हैं। तो सबसे पहले अस्तर को खोल लेते हैं और इसके बाद इसका जिधर साइड हमारा कोर है उस साइड का लंबाई रखेंगे। तो ऐसे रखने के बाद एक फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम ब्लाउज लेंगे। तो ब्लाउज का जो पट्टी छोटी वाली है, जिसमें आप अगर बटन लगाते हैं तो इसमें हुक की काज कट करके बनाते हैं, इस पट्टी से हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से मार्जिंग वाला पार्ट भी निकाल लेंगे। जितना भी कपड़ा आप इसमें मार्जिंग है वो भी पकड़ेंगे। अगर किसी भी ब्लाउज में आपका मार्जिंग कम है तो उससे आप एक्स्ट्रा ले सकती हैं। और इधर में हमारा सिलाई में 1/2 इंच गया हुआ है, तो ये सिलाई के लिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से पकड़ेंगे कांखी के सामने से और गले के सामने से, और इस तरह से इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस ब्लाउज में मार्जिंग है, इसलिए हम इतना ले रहे हैं। अगर मार्जिंग नहीं होता तो ये कपड़ा और थोड़ा ज़्यादा ले लेते। तो इस तरह से, और यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं इस साइड बंद भाग की तरफ, जिधर हमारा बंद भाग है जो हम सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई परफेक्ट है, देख लीजिए। इसको खींचते हुए नापेंगे तो चौड़ाई इसका परफेक्ट है। इसके बाद अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम बैक पार्ट की लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए उल्टा साइड से हम ले लेते हैं, और ये जो सिलाई वाला पार्ट है वहाँ से लेंगे, और बैक पार्ट में यहाँ पे टेकिंग के पास से लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे नापेंगे लंबाई। और लंबाई को यहाँ पे इधर आप अगर प्लेन ब्लाउज सिलना चाहते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, अगर अस्तर वाली है तो 1/2 इंच। तो यहाँ पे देखिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे ऊपर की तरफ है यहाँ भी हम सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये मार्जिंग है और यहाँ पे ऊपर सिलाई मार्जिंग है, और ये वाला मार्जिंग बटन हुकाई पट्टी की सिलाई के लिए है। तो इस तरह से ये बैक पार्ट की है, इसमें हुकाई पट्टी का ऐड कर लिए हैं। बैक पार्ट में हुकाई पट्टी ऐड नहीं होगा, लेकिन हम साइड में यहाँ पे कट कर देंगे 1/2 इंच। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई हमने ले ली है, और अब हम गले की चौड़ाई और शोल्डर और टाँकी ये सब हम लेंगे इसमें। तो देखिए गले की चौड़ाई हम किस तरह से लेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज को रख लीजिएगा। यहाँ पर पहले ये वाला निशान को आप सीधा स्केल से या किसी भी चीज़ से आप इसे सीधा कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जहाँ से सिलाई वाला पार्ट है ये रखेंगे, और इसके बाद इस तरह से इसे फैलाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का गला है, इसलिए ये फ्रंट पार्ट का हमें नहीं पकड़ना है। इसकी चौड़ाई बस ले लेते हैं इससे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट से ही हम चौड़ाई ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें रखना है बिल्कुल सीधा, और यहाँ पे चौड़ाई ले लेना है इस तरह से। इसे ऐसे नहीं फैलाना है और नहीं ज़्यादा ऐसे, इसको इस तरह से रखना है जिस तरह से हमारा गला का शेप आ रहा है। तो ये हमने चौड़ाई निकाल ली है, और लंबाई ये हमारा बैक पार्ट का पार्ट है। तो लंबाई हम पीछे से लेंगे। तो पीछे की पट्टी जो भी बचा है उसे हम नीचे रख लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए, और इधर भी हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। और इसके बाद हम आप चाहे तो इस तरह से भी रख कर इसकी गोलाई का शेप दे सकते हैं, इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट का गला हो गया है। और अब हम पट्टी और काखी नाप लेंगे। तो पट्टी को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहने देंगे। सिलाई के लिए इतना लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा सिलाई वाला कपड़ा है इसे पकड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे, देखिए। और इसके बाद यहाँ से काखी की लंबाई लेंगे। तो काखी की लंबाई को भी हम ब्लाउज को उल्टा ही रखेंगे। और इस तरह से यहाँ से पकड़ते हुए इससे खींचते हुए, और इसे इस तरह से खींचेंगे, जहाँ से घुमाना है इसे घुमाएंगे, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से इस निशान को सीधा करेंगे और इसे इसमें मिलाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से हल्का सा गहराई दे देंगे कांखी की। तो इस तरह से ये बैक पार्ट हो गया है, इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं।
तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। गले की कटिंग हम मेन फैब्रिक पे रखने के बाद करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से सेम बराबर लंबाई ज़्यादा लेना है, चौड़ाई बराबर रखना है। तो इसमें हम लंबाई यहाँ पे 2 इंच चौड़ाई ले लेंगे। अगर आप बिना पट्टी की बना रहे हैं तो, अगर आप पट्टी वाली बना रहे हैं तो 3 इंच की चौड़ाई दे दीजिएगा। तो ये फ्रंट पार्ट है और बाकी चीज़ हम इसी के बराबर इसकी आर्म होल का की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है और इसमें भी आपको हम गले की चौड़ाई कटिंग करके बताते हैं किस तरह से हम इससे गले की चौड़ाई कटिंग करेंगे और लंबाई। तो ये आगे का है, इसमें हमें छोटा ही गला रखना है। तो सेम तरीके से नाप अपना उठा लीजिएगा और ये फुकाई पट्टी वाला या बटन की काज जिधर बनता है उधर का पार्ट ले लीजिएगा और यहाँ पे सिलाई जहाँ पे भी है उसे सिलाई मार्जिन हाथ में छोड़ते हुए पकड़ लीजिएगा और इसे इस तरह से घुमाकर इस तरह से रख लीजिएगा और इस पर निशान लगा लीजिएगा। थोड़ा अंदर की तरफ ही, सिलाई से थोड़ा अंदर की तरफ ही रखिएगा इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है और गले के निशान भी लग चुका है। ये मेन फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे। तो ये दोनों पार्ट को हटाकर अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बाजू का कपड़ा है। तो ये देखिए सीधा कपड़ा इधर से है, इस साइड से हमारा सीधा है। तो इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक फोल्ड और करेंगे और इसे अपने तरफ से रख लेंगे। खुला साइड अपने साइड, बंद भाग बाहर की साइड। अगर आपका साइड में कपड़ा ऊबड़ खाबड़ है तो पहले इसे आप कटिंग करके सीधा भी कर ले सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सीधा हो गया। इसके बाद अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे, फिर हम नाप उठा लेते हैं क्योंकि हमें बिना इंची टेप का ही सिलना है। तो नाप का ज़रूरत हर जगह पे पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्लेन ब्लाउज आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पे जितना भी आप फोल्ड कीजिएगा उतना एक्स्ट्रा रखिएगा। हमें ये अस्तर वाली ब्लाउज कटिंग करना है तो हम 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा इधर बाहर की तरफ लेंगे और 1/2 इंच इधर सिलाई के लिए लेंगे। तो पहला यहाँ तक है सिलाई, तो हम इतना लेंगे। तो इस तरह से ये वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे और इधर हमारा बंद भाग है और इधर खुला भाग है। तो फिर बाजू का हम नीचे वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच छोड़े हैं, यहाँ पे भी हम 1/2 इंच छोड़ देंगे मार्जिन के लिए। और जहाँ भी ये हमारा आ रहा है नाप का कट वाला भाग, वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से इसके बाद आप गहराई दे दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे जो लिया है ये हम ऊपर की तरफ लेंगे यहाँ पे, और ये हमने उल्टा नहीं किया। इसे उल्टा करने के बाद आपको पता चलेगा कि नीचे की तरफ हमें सबसे नीचे कितना रखना है। तो यहाँ पे देखिए उल्टा लेने पर यहाँ पे देखिए ये निशान यहाँ आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम मिलाएंगे सारे निशान को और इसे गुलाई का शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो नाप आपका परफेक्ट होगा उसी के नाप से कटिंग कीजिएगा। अगर आपका नाप ही सही नहीं रहेगा तो ब्लाउज भी सही नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से ले लेते हैं बाजू को। तो यहाँ पे देखिए फिटिंग वाला भाग यहाँ पे है और यहाँ गोलाई साइड से भी फिटिंग वाला भाग एक बार चेक कर लेते हैं जहाँ पे हमारा फिटिंग करके सिलाई लगा है। तो ये दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद आप जितना भी मार्जिन रखना चाहें उतना आप इस तरह से मार्जिन रख सकते हैं और ये निशान के ऊपर ही हम छटाई वाला भाग का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से कम लेंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से इसकी छटाई का निशान लगाएंगे और इसके 2 पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कट लगा दे रहे हैं, इसके बाद हम 2 पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से इतना कपड़ा निकालेंगे छटाई के लिए। तो ये हमारा फ्रंट साइड ज्वाइंट होगा और ये हमारा बैक साइड ज्वाइंट होगा। तो इस तरह से बाजू की भी कटिंग हो गई है और अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो अब हमें मेन फैब्रिक में कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है। जितना हमने अस्तर का कटिंग किया है उसी तरह मेन फैब्रिक पे इसी को रखकर हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए कटिंग करते हैं।
तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट निकल गया है। इसमें हम डॉट लगा लेते हैं। तो ये जितना भी चौड़ाई आपका गले का होगा, इससे 1/2 इंच साइड लेते हुए इसका डॉट लगा लीजिएगा। इस तरह से दोनों ही साइड 1/2 इंच की चौड़ाई लिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया। इसमें भी हम टक्स लगा के आपको बता दे रहे हैं। तो इस तरह से हम टक्स लगा लेंगे। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि कैसे हमने टक्स लगाया है। ये बीच वाली है जो बीच सेंटर से आप ले सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है। और अब हम बाजू की कटिंग आपको बताएंगे। तो बाजू के लिए देखिए, ये हमारा बॉर्डर साइड है, तो हम बॉर्डर साइड से कटिंग कर लेंगे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि बॉर्डर साइड से हमारा पूरा बाजू निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा कम जा रहा है साइड में। तो यहाँ पे आप चाहें तो पहले बॉर्डर खोल सकते हैं, नहीं तो साइड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बाद में साइड में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से बाजू को रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हम कटिंग करेंगे जब हम बाजू सेट कर लेंगे अस्तर में। उसके बाद हम फिर से इसकी अच्छे से छटाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसे हटा लेते हैं और इसे इस तरह से रखकर इधर से कट कर लेंगे। तो ये हम कट बाद में कर लेंगे। तो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया कि किस तरह से अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग होती है। तो ये हमारा बाजू है और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट फिर से हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ समझने में कुछ दिक्कत होगी तो उसके लिए भी हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसका सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।